नमस्कार दोस्तों। आज हम बच्चों की परीक्षाओं के परिणाम और परिणामों के आधार पे बच्चों के सीखने के अवसर के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। आज का ये टॉपिक न केवल अभिभावकों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों की जब परीक्षाएं होती हैं या आकलन परीक्षाएं होती हैं तो उसके आधार पर उनके स्तर का पता चला जाता है। और ये देखा गया है कि बहुत सारे जो है बोर्ड हैं या बहुत सारे जो है विद्यालय हैं, अभिभावकों को खुश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है नंबर देते हैं और वो ये दिखाते हैं कि बच्चों का प्रदर्शन ठीक-ठाक चल रहा है, उनके स्कूल में जो है आकर के बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। अभिभावक भी जो है बच्चों की ज़्यादा नंबर देख कर के बड़े खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं कि चलिए जिस स्कूल में जो है उनको डाला गया है, तो वहाँ पे उनकी पढ़ाई ठीक-ठाक हो रही है, इसीलिए उनके जो है नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। ये भी खैर कभी-कभी ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता है। अक्सर कई स्कूलें जो है सही परिणाम बच्चों के जो है सही आकलन करके उनके परिणाम देते हैं, तो उसके आधार पे जो है उनका स्तर का पता चल जाता है। और साल भर की परीक्षाओं के उपरांत बच्चे को कक्षोन्नति दी जाती है। एक बार बच्चे को कक्षोन्नति दी गई है, तो उस कक्षा में जो-जो भी टॉपिक्स बच्चे को पढ़ाए जाने हैं, वो दोबारा पढ़ने का अवसर जो है सामान्य तो बच्चे को नहीं मिल पाता है। अब हमें देखना चाहिए कि वर्ष के अंत में भी जो है परीक्षा करके जो है बच्चे को कक्षोन्नति दी जा सकती है। तो फिर जो है सप्ताह में, महीने में या विभिन्न सत्रों में जो है बच्चों की परीक्षाएँ क्यों ली जाती हैं? इसके पीछे के लॉजिक समझने की आवश्यकता है। चलो एक उदाहरण देकर के इसको समझते हैं। हम देखते हैं कि जब कभी भी हमारे शरीर में कोई दिक्कतें आती हैं, कोई परेशानी आती है या किसी अंग में जो है हमें जो है दर्द महसूस होता है या फिर कहीं चलने में हम हाँफ लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डॉक्टर को जो है दिखाते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाएँगे, डॉक्टर को दिखाएँगे। उसके बाद वो अपना इलाज करने से पहले क्या करते हैं कि जो उनको सिम्पटम्स नज़र आते हैं, उसके आधार पे आपके शरीर का जो है वो टेस्ट करवाते हैं। अगर उनको लगता है कि ब्लड से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही, तो ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट या ब्लड से संबंधित जो है ब्लड शुगर वगैरह का जो है टेस्ट करवाते हैं। अगर जो है हार्ट से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो लिपिड प्रोफाइल वगैरह करते हैं या ईसीजी करवाते हैं। लीवर में कोई दिक्कतें आ रही है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह करते हैं या इन्फेक्शन से संबंधित कोई जो है सिम्पटम्स नज़र आ रहा है, तो टीएलसी, डीएलसी आदि जो है किया जाता है। या फिर एडवांस में जो है टेक्नोलॉजी के आधार पे सीटी स्कैन वगैरह करवाया जाता है या एमआरआई करवाया जाता है। थायराइड से संबंधित जो है दिक्कतें आ रही हैं, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट वगैरह करवाया जाता है। ये विभिन्न-विभिन्न जो है टेस्ट जो है डॉक्टर तय करते हैं और टेस्ट के आधार पे जब जो है वहाँ पे परिणाम आते हैं, तो उसके आधार पे जो है डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, इलाज करते हैं और उसके बाद शरीर की जो जहाँ-जहाँ कमियाँ हैं, उनको दूर किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि इन टेस्ट को करने के बाद जो मेडिकल टेस्ट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए, हम चुपचाप बैठ गए? केवल हमने जो है जाना कि जो है ये कमियाँ हैं और उसके बाद जो है देख कर के संतुष्ट हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता और हरगिज़ भी नहीं होता है। हम जैसे ही जो है वो कमियाँ हमारे पास आ जाती हैं, तुरंत हम डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर उन कमियों का विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पे जो है आपको जो आपके शरीर के लिए जो है माफ़िक जो इलाज है, उसको इलाज को तय करते हैं और आपके जो है दवा का जो है प्रिस्क्रिप्शन दे कर के आपके जो है शरीर की जो कमियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसी ही रूप में जो है परीक्षाओं को भी लेना चाहिए। परीक्षाओं के माध्यम से जो है बच्चे की एक तो जो अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो उनके स्ट्रेंथ का पता चलता है और कहीं पे उनके जो है कम नंबर आते हैं या फिर कहीं पे जो है कमियों के आधार पे जो है उनको दिक्कतें आती हैं, तो उसके आधार पे बच्चों की कमियों की जानकारी भी मिलती है और कमियों की अगर जानकारी नहीं मिलेगी, तो हम उनको दूर कैसे करेंगे? सपोज़ उसको जो है थोक के भाव नंबर मिल गए, तो आपने तो सोचा बच्चे का जो है स्टेटस ठीक है, बच्चा ठीक-ठाक वहाँ पे जो है अपना प्रदर्शन कर रहा है, पढ़ाई ठीक चल रही है, स्कूल बहुत बढ़िया है, तो कमियाँ जहाँ की तहाँ रही है और बच्चे जो है कक्षोन्नत हो गए। तो ये जो है अगर जो है हमारे टेस्ट के माध्यम से सही वहाँ पे परिणाम नहीं आए, तो हमें जो है ये दिक्कत दिखाई देती है। टेस्ट के आधार पे जो है क्या हमें जानकारी मिलती है कि बच्चों को सीखने में कहाँ कठिनाई हो रही है और अगर बच्चों को सीखने में जिन टॉपिक्स में जिन संबोधों में दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने का अवसर भी मिल जाता है।
कि भाई अगर कमी का पता चल गया तो उसको कमी को दूर करने के लिए हमें जो है बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है, उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। और अगर नहीं उठा रहे हैं तो इसका मतलब हम जो है गलतियाँ कर रहे हैं। बच्चे को ऐसे छोड़ दिया, हम जो है तनाव में आ गए। तो अगर इन कमियों का समय रहते पता चल जाता है तो उनका निदान में होना चाहिए। लेकिन अगर सत्र के बाद लास्ट में जो है उनका पता चल रहा है, तो क्या होता है कि बच्चे की कक्षोन्नति हो गई और अक्सर ये देखा गया कि इस कक्षोन्नति होने के बाद जो पिछली कक्षाओं के जो संबोध हैं, उनमें दोबारा से जो है बच्चे को बहुत कम अवसर मिल पाता अपनी कमियों को दूर करने का। तो मेरा अनुरोध है कि विद्यालयों को, ऐसे विद्यालय जो ज़्यादा मात्रा में नंबर देते हैं, उनको केवल बच्चों को के अभिभावकों को खुश करने के लिए नंबर नहीं देने चाहिए, बल्कि जो है बच्चों की कमियों को सही टाइम पे और सही समय पर उजागर करवा करके उनके कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, स्वयं भी करना चाहिए और अभिभावकों की संज्ञान में भी लाना चाहिए। बच्चों के अगर जो है आप नंबर थोक के भाव देते हैं तो उन कमियों को दूर करने के जो हमारे अवसर हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ये तो इसी प्रकार से हुआ जैसे कि कम हमारे पास जो है लग रहा है कि बीपी की कोई समस्या है और बीपी वास्तव में बढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई मशीन आ गई जिसने आपका जो है बीपी जांचा कि उसने जो है आपका बीपी का जो लेवल है वो ठीक ठाक दिखा दिया, सही दिखा दिया। तो क्या हुआ, बीपी सही दिखाया तो आप तो संतुष्ट होकर चले गए, आपका बीपी का इलाज तो हुआ नहीं। तो शरीर की जो जो डिफ़ॉर्मिटी है वो अपनी जगह बनी हुई है। ऐसे ही अगर जो है बच्चे को ज़्यादा नंबर दिए गए या गलत नंबर दिए गए या मूल्यांकन सही नहीं हुआ और उसका तो क्या हुआ, आपको जो है वो बच्चे की कमी को दूर करने का तो अवसर मिला ही नहीं। आपको पता ही नहीं चला कि बच्चे में कहाँ कमी है। तो मेरा अनुरोध है कि जो है बच्चे का स्कूल जो है और टीचर बच्चे का सही मूल्यांकन करें और उन मूल्यांकन के आधार पे बच्चे की जो है वास्तविक कमियों को जो है स्वयं जानें और अभिभावकों की संज्ञान में लाएँ। इससे जो है दोनों जो ग्रुप हैं, जो क्लाइंटल ग्रुप है, वो जो है जागरूक होकर के बच्चे की कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। और इससे क्या होगा कि परीक्षा परिणामों को जो इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए। वे वास्तव में जो है हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं और उनके परिणामों के आधार पे हमें जो है अपनी कमी को दूर करने का एक बहुत सुनहरा अवसर मिलता है, उसको भुनाना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है कि परीक्षा परिणामों को जो है आप नेगेटिव न लें, उनके कम नंबर आ रहे हैं उसको भी नेगेटिव न लें, बल्कि उनको जो है एक अवसर के रूप में भुनाएँ और उसका लाभ उठाएँ। धन्यवाद।